Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. कुछ दिन वाला प्रोग्राम हो गया था क्या हमारा? Sir, वो जावास्क्रिप्ट वाला? सर हो रहा था सर, चल रहा था। देखिए काम तो कर रहा ही है ना, दिख रहा 1 to 2 और उसके बाद में हाँ बाकी ये सब शायद अभी तक नहीं बना था, एडिट डिलीट वगैरह देख लेंगे। फिर सपोज ये तो काम कर रहा है सर। गो टू एडिट है ना, एक बार चेक कर लेते हैं इसके। देखिए एडिट की जगह में क्या होता है, डिलीट हो जा रहा था हमारा, ठीक है। फिर से देखिए एडिट की जगह में क्या हो जा रहा है, डिलीट हो जा रहा है ना। तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कॉल किया होगा, ये तो शायद उस दिन मैंने देखा था। तो हो सकता है कि मैंने कुछ गलत वाला कॉल किया होगा। तो लेट्स सी द फंक्शन फॉर एडिट, इसी फाइल में होगा। तो डिस्प्ले आइटम, डिस्प्ले काउंट, ये है अपडेट आइटम हमारा। डिस्प्ले एडिट आइटम, अच्छा कहीं पे शायद जहाँ पे कॉल हुआ था कंट्रोलर में, कंट्रोलर ठीक है, कंट्रोलर में तो हमने टच भी नहीं किया है, ठीक है। वी हैवंट डन एनीथिंग, कंट्रोलर तो अपने आप काम कर रहा है। ये तो गेट है, ये वाला है अपडेट का। तो ये तो खैर ठीक ही होगा, इसमें तो कोई खास इधर उधर का बात नहीं है। पुट डू आइटम, ये चाहिए इसको और ये अपना काम कर देगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी को स्टडी करते क्यों वो डिलीट हो रहा है। एड आइटम इज वर्किंग फाइन, ठीक है। डिलीट आइटम चेक करना होगा, डिलीट को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो इफ वी क्लिक ऑन इससे, डिलीट इज नॉट वर्किंग है ना। अच्छा हाँ, याद आया शायद प्रॉब्लम मैंने कहाँ किया था, ये सब का नेमिंग में, ठीक है। ये सब का नेमिंग में शायद मैंने गड़बड़ किया, देखते हैं एक बार इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाके। एंड यही फाइल था ना, हिडन चेकबॉक्स, हाँ चेकबॉक्स है। एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वन, यही तो इंडेक्स है, यहीं पे आ रहा है।
इनपुट डॉक्यूमेंट ऐड नेम, तो ये वाला ये बॉक्स हो गया। उसके बाद में सबमिट और वैल्यू ऐड है, ठीक है, आ रहा है ये। और उसके बाद में ये वाला तो नहीं आ रहा है, ये एडिट फॉर्म का है, ठीक है। तो एडिट फॉर्म इज नॉट येट डिस्प्लेड है, ठीक है ना, ये अभी हिडन है। तो ये जब इस पर क्लिक करें तो आना चाहिए ये वाला, ठीक है। तो ये तो जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो वो चेक करना पड़ेगा जाके हम लोग को, गेट आइटम्स को चेक करना होगा। गेट आइटम्स ये रहा, नहीं नहीं गेट आइटम्स नहीं, ये वाला फॉर्म कैसे बन रहा है, इसी से बन रहा था नीचे में, हाँ नीचे में ये वाला जो था इससे। तो यहीं पे शायद मैंने दिक्कत किया था, गलती किया था कि देखिए, एक में हमने एडिट बटन यहाँ पे क्रिएट किया, दूसरा हमने डिलीट बटन को, ठीक है। बट किया क्या, देखिए हमने यहाँ पे एडिट बटन का हम लोगों ने ये एट्रीब्यूट सेट कर दिया, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिलीट बटन, है ना। ये हमने यहाँ पे एरर क्रिएट किया, ठीक है। तो एडिट बटन की जगह में यहाँ पे डिलीट बटन होगा। तो मे बी आई हैड कॉपीड और पेस्टेड, ठीक है, वो उस कारण से हो सकता है, या टाइप करने में एक गलती हो गया था यहाँ पे। तो ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमको देना चाहिए डिलीट बटन को वो दे दिया गया था एडिट बटन को, है ना। तो चलिए भी सेव करते हैं, होपफुली काम करना चाहिए ऐसे ही। एंटर दबाते, रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, देख लेते हैं। तो नहीं, अभी भी तो वही हो रहा है। तो लेट अस रीस्टार्ट, ठीक है, एक बार रीस्टार्ट कर ही लेते हैं, या इसको बंद करके स्टार्ट करते ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लिक तो हो रहा है ना, वो डिलीट काम कर, बट एडिट इज नॉट वर्किंग स्टिल, है, ठीक है। एडिट के लिए वो फॉर्म आ जाना चाहिए था हमारा एडिट वाला, वो नहीं आ रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट कमिंग, तो वो देख लेना होगा। देखिए मेक डेली रूटीन ऐड करते हैं, और एडिट करने से देखिए एडिट वाला फॉर्म आ जाना चाहिए हमारा, है ना, ठीक है। तो जो यस कि सर। नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, देखते हैं। तो उस फॉर्म को सर नीचे ही डिस्प्ले करने या फिर एक दूसरा पेज आ जाना सर? नहीं, इसी में आएगा, वो ऑलरेडी बना हुआ है, बट इसमें हिडन है अभी, देखिएगा ना। जैसे एक यस मैं अगर CSS को डिसेबल कर देता हूँ, देखिए हमने यहाँ पे एक CSS बनाया, और यहाँ पे अच्छा CSS का इस्तेमाल भी दिखाया है, ठीक है, एक सिंपल बट इफेक्टिव CSS है ना। कि यस सर। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, आईडी वगैरह का इस्तेमाल ना के बराबर करते हैं ना, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए आईडी का इस्तेमाल किया, इट दे हैव डन इट फॉर एडिट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले नन किया हुआ है ना, ठीक है। तो अगर इसको हम BLOC के ब्लॉक करके एक बार देखिए, तो अगेन आई मे हैव टू क्लोज दिस, ठीक है। ये देखिए, ये वाला एडिट वाला है ना ये पोर्शन, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये यस क्या सर। हो जा रहा है, ये हाइड हो जा रहा है, मतलब क्योंकि यहाँ पे CSS में आपने इसको हिडन करके रखा हुआ है ना, ठीक है, इसको नन करके रखा हुआ है। एंड जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये एनेबल हो जाएगा विद दिस डिटेल, है ना, ये जो मेक डेली रूटीन यहाँ पे आ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो मेन चीज यहाँ पे यही है कि हमको मतलब ये एडिट में यही दिया हुआ है कि आप इसको कंप्लीट और इनकम्प्लीट को ये टॉगल कर सके ना, ठीक है, मेन इसका ये है। क्योंकि ये तो रीड ओनली है यहाँ पे, ठीक है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा, है ना, कि अगर ये चेक्ड है तो यहाँ पे भी चेक दिखाएगा, और ये अनचेक्ड है तो यहाँ पे भी अनचेक दिखाएगा, ठीक है, सिंपल। तो अभी तो हो नहीं रहा है ऐसा, देखिए एडिट पे हम जा भी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस पोर्शन में कुछ एक्टिविटी नहीं है अभी, है ना, ठीक है, तो एडिट मॉड्यूल इज नॉट वर्किंग एट ऑल, है ना, ठीक है। तो देखते हैं हमने टाइप किया है यस। कि नहीं किया है उस पार्ट को, ठीक है, लेट्स सी। तो ये काम ही नहीं कर रहा है ना। तो इसको तो नन कर देते वापस, जैसे पहले था कि शुरू में नहीं आना चाहिए, बट एज सुन एज यू क्लिक दिस वन तो ये आना चाहिए, डिस्प्ले करना चाहिए ना। देखिए कभी कभी CSS काम कर लेता है, कभी कभी CSS काम नहीं भी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑलराइट, सो CSS तो बंद कर देते हैं, ऐसा कोई खास ऐसा काम नहीं है। अब वो एडिट वाला को ट्रेस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक चीज तो हमने ठीक कर दिया था, ठीक है, कि ये जो काम कर रहा था इसको तो सही कर दिया था हमने शायद। एक बार इसको भी चेक कर लेते सही ढंग से कि क्या लिखा है हमने।
तो एडिट बटन में लिखा है हमने कि ये नाम होगा हमारे एडिट बटन का, ठीक है। और उसके बाद में बटन डॉट क्लोन नोड, और उसके बाद में, ठीक है, फॉल्स किया हुआ है यहाँ पे। फिर एडिट बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट, जो कि आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है हम लोग को एडिट। एंड देन एडिट बटन डॉट सेट एट्रीब्यूट, ठीक है, मतलब जो बटन का क्लिक प्रॉपर्टी उसको सेट किया जा रहा है यहाँ पे। एंड दिस मेथड इज बिंग कॉल्ड, है ना, डिस्प्ले एडिट फॉर्म्स करके देखना होगा ऊपर में ये मेथड बना है कि नहीं बना है। और स्पेलिंग स्पेशली है ना, DISPLAY एडिट फॉर्म्स, यहाँ तो ठीक ही लग रहा है। और फॉर्म्स ना फॉर्म, ठीक है, ये भी देखना होगा। एक बार देख ले, तो फॉर्म होना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से वही गलती होगा। क्लोज इनपुट, अपडेट आइटम, ये देखिए वही गड़बड़ है ना, यहाँ पर डिस्प्ले एडिट फॉर्म लिखा हुआ है और वहाँ पर डिस्प्ले एडिट फॉर्म्स लिखा हुआ है। सेव, देखिए अब आ गया, ठीक है। तो एडिट पे क्लिक किया, एडिट वाला फॉर्म आ गया हमारे पास में ना यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट वी कुड हैव यूज्ड जावास्क्रिप्ट कंसोल आल्सो टू ट्रबल शूट, है ना, ठीक है, कि वहाँ पे पक्का ये मैसेज आ जाता था कि अब ऐसा ये मैं इनहेरेंटली मुझे आ रहा है समझ में कि कहाँ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो वो मैं सीधे अपने आप से ये रूट को ट्रेस कर रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। कि मतलब इंस्टेड ऑफ आस्किंग द एरर हैंडलर, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद से ट्रेस आउट करने का, क्योंकि यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग वाला काम होता है, तो उसी का पीछा करते रहेगा तो समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीजें, ठीक है। लाइक दैट you'll have a यस better understanding, है ना, ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो, कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। यस तो चलिए, तो जैसे एडिट पे क्लिक किया हमने, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप मतलब एडिट करके क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ना। तो ट्रबल शूट और डिबगिंग में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ट्रबल शूटिंग एक जनरलाइज टर्म है ना, ठीक है, जो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज एनीवेयर, है ना, ठीक है। तो यस जैसे सर। कई बार हम लोग जो हार्डवेयर में भी ट्रबल शूटिंग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्ट माय करियर, मैंने बोला भी था आपको कि मैंने हार्डवेयर से स्टार्ट किया था ना, ठीक है, मुझे अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता था। तो ये ट्रबल शूटिंग वहाँ पे एक मतलब प्रोमिनेंट टर्म था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ हम डिबगिंग यूज नहीं कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज बग कहाँ मिलता है, बग हमको सॉफ्टवेयर में मिलता है, ठीक है। बग इज नथिंग बट काइंड ऑफ एरर, ठीक है, इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एरर मतलब वो छोटा मोटा उस तरह का एरर नहीं जो ये हम लोग कंपाइल टाइम एरर आता है, वो नहीं, ठीक है। बग मीन्स यूजुअली रन टाइम एरर, है ना, जो, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर चल रहा है बीच में कुछ आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वी कॉल दैट एज बग, ठीक है। तो जिसको निकालना क्या होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज उसको आपका कंपाइलर नहीं पकड़ता है, मतलब कोई भी जो ऑटोमेटेड टूल्स है वो नहीं पकड़ पाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता था, स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ता था, ठीक है। जैसे ये जो यूनिट टेस्टिंग वगैरह है, दे आर फॉर दिस पर्पज ओनली, है ना। जैसे सेमी कॉलन कॉमा ये सब तो कंपाइलर पकड़ लेता है, उसके लिए तो हमको कुछ लॉजिक लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बट, यस सर। ठीक है, जहाँ पे आप लॉजिकल एरर करते हैं, है ना, देखिए जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वी नो व्हाट शुड बी आवर इनपुट एंड व्हाट शुड बी आवर आउटपुट, वो हमको पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है ना, कि होना क्या चाहिए वो तो हमको मालूम है। तो अब वो एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट जो भी चीज़ है अगर नहीं मिला हमको, इसका मतलब है प्रोग्राम सही से काम नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम लोग, कि उसकी उसमें बग है, ठीक है, देयर इज अ बग इन द प्रोग्राम। और जिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, जिसको हम लोग को डिबग करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिबग इज अ टर्म स्पेसिफिकली यूज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, है ना, ठीक है, वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग विद सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये सब यूज करते हैं इसको। पर ट्रबल शूटिंग एक मतलब जनरलाइज टर्म है जो कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो कोई भी टाइप का ट्रबल को शूट किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है, ठीक है। तो स्पेशली मैकेनिकल वाला फील्ड में, है ना, ठीक है, चाहे वो हार्डवेयर हो जाए या इवन ये क्या बोलते हैं कार बाइक्स भी है, ठीक है, वहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम को आप ठीक करें तो उसको ट्रबल शूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन क्या है, ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी एडिट पे क्लिक किया हमने, ये आ गया यहाँ पे, नाउ लेट्स सी कि ये अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और सेव करें, तो जाके क्या होना चाहिए कि ये वाला फील्ड जो है ये अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सेव इट, और हम देख सकते हैं कि देखिए ये वाला क्या हुआ, ये अपडेट हो गया है ना, ठीक है। तो अब चेक जो है वो, चेक बॉक्स में अब चेक मार्क दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अगेन एडिट करके जब चाहे आप चाहने से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, सेव। तो देखिए इट्स वर्किंग, है ना, ठीक है, काम कर रहा है। तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्लिक किया, तो ये देखिए तो छोटा मोटा हमारा टू डू बन गया, देखिए, ठीक है ना। एंड मतलब ये तब तक चलेगा जब तक आपका सर्वर ऑन है, ठीक है। एक बार सर्वर आप बंद कर देते हैं तो ये डेटा सब इरेज हो जाएगा ना, ठीक है। तो फॉर टेस्टिंग इट्स नॉट बैड, ठीक है, टेस्टिंग के लिए एकदम ठीक ठाक है ना। यस ओके, सर। इट्स यस नॉट सर। लाइक इट्स नॉट लाइक अ सी प्रोग्राम, ठीक है, एक सी प्रोग्राम की तरह नहीं है कि मतलब एकदम इमीडिएटली ये बंद हो जाता है, ठीक है। तो सर्वर तो आप चाहने से दिन भर भी चालू करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर मान लीजिए यस। बैकएंड में आपको कोई खास चेंजेस नहीं करना है ना, जैसे अभी तो हम लोग जो काम कर रहे हैं बैकएंड हो चुका था हमारा पहले ही, है ना, ठीक है। तो यस है ना, तो बैकएंड के लिए असल में देखा जाए तो अलग मॉड्यूल भी हम बना सकते थे, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम हियर ना, यहाँ पे CORS कॉर्स का प्रॉब्लम था एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो
ठीक है, CORS। तो ये इशू डॉट नेट क्रिएट कर रहा था ना, ठीक है, कि देखिए क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग बोल के, क्योंकि देखिए अलग अलग हम लोग क्या कर रहे थे, दो सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड वी वर ट्राइंग टू इंटरेक्ट, ठीक है, दोनों में इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हमको डॉट नेट मना कर रहा था कि ऐसा आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस, ठीक है, कुछ किया जाए वहां पे, जैसे आजकल लगभग लगभग, ठीक है, HTTPS का इस्तेमाल होता है सब जगह, ठीक है, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अभी तक क्या हुआ है कि हम लोग, देखिए यूजर लेवल ही उसका जानकारी है उस सब चीजों का हम लोग को, है ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम लोग काम नहीं कर, इवन मेरे जो क्लाइंट्स है, ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट विलिंग टू, या अगर पे करना है तो क्या है, इसमें जो हमारे ये रहता है शेयर्ड होस्टिंग रहता है, उसमें आप पैसा पे कीजिए, वो लोग आपको सुविधा दे देगा, आप कैसे कॉन्फ़िगर करना है नहीं करना है उसका कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पे ना। तो आपको अगर पैसा पे कीजिए वो एनेबल कर देता है अपने आप, है ना, वो चीज़, तो आपको HTTPS मिल जाता है, ठीक है, जब तक का पैसा पे तब तक वैलिड रहता है वो चीज़। बट अब मान लीजिए लोकल में हमको कैसे करके कॉन्फ़िगर करना है, क्या करना है, ठीक है, तो वो एक तरह से हमारा सर्वर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, विच कैन बी इजीली लर्न, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सब चीज़ें, ठीक है, आराम से सीखा जा सकता है, समय हो जरूरत हो तो सीखा जा सकता है, तो अभी ज़्यादा वैसे जरूरत नहीं पड़ रहा है हम लोग को, तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए देयर वाज अ टाइम, या हमेशा मैं हम बोलते रहता हूँ ये चीज़ को, ठीक है, कि जब तक है ना प्रोडक्शन लेवल काम नहीं होता तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कोई भी चीज में, है ना, ठीक है, अनटिल अनलेस, ठीक है, यू कम, ठीक है, एट द प्रोडक्शन लेवल। तो जैसे कि मान लीजिए कि जब आप लोग ये करते थे, ठीक है, कोई भी मतलब एनीवन, जब भी XAMP है ना, XAMPP था शायद, है ना, ये, तो पहले XAMP था, बाद में PP लगा दिया, बिकॉज पर्ल को भी यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, ये पर्ल का भी सपोर्ट देने लगा ना इसीलिए। तो पर्ल का सपोर्ट इसलिए देता है बिकॉज ओरिजिनली है ना, ये जो CGI था वो पर्ल में लिखा गया था, ठीक है, तो पर्ल इज समथिंग लाइक C। तो ओरिजिनल जो CGI स्क्रिप्ट था वो लिखा गया था पर्ल में, और बाद में फिर दूसरे लैंग्वेजेस में भी गया CGI स्क्रिप्ट वगैरह, ठीक है, तो दैट इज वाई, मतलब पर्ल का भी सपोर्ट साइड इसमें दिया गया। तो जब आप ये करते हैं, ठीक है, इसमें काम करते हैं ना, ठीक है, तो इसमें तो एक फोल्डर में बस आप कॉपी करके रख दीजिए, एंड बाकी एक काम इसको हैंडल करना है, ठीक है, समथिंग लाइक वी आर डूइंग इट इन टॉमकैट ऑल्सो, है ना, ठीक है, वैसे करके। तब देखिए हर सर्वर तो आपका इसका सुविधा नहीं देगा ना, आपको जैम्प नहीं देने वाला हर सर्वर, ठीक है, उसका अपना कुछ सुविधा होगा, ठीक है, इट विल हैव इट्स ओन काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस है जो भी है, ठीक है ना, टूल्स जैसे, ठीक है, ज्यादातर सर्वर्स आपको क्या करेगा, एक या तो आपको एक FTP एक्सेस देगा, ठीक है ना। तो FTP एक्सेस क्या होगा कि अगर आप FTP का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है, तो एक आपको लोकेशन मिल जाएगा, ये आप कमांड लाइन से भी यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो समथिंग लाइक दिस है ना, कि एक फोल्डर आपको मिल जाएगा, जैसे जहाँ पे आपको होस्ट करना है, मान लीजिए ना कि जैसे ये स्नैप फोल्डर यहाँ पे हमको होस्ट करना था, ऐसा फोल्डर मिल गया आपको, ठीक है, और उसी के अंदर में क्या करना है, आपका अपना फाइल कॉपी कर देना है। मोस्ट द केसेस जो सर्वर होता है वो अपाचे रहता है, ठीक है, तो अपाचे में आप देखिएगा या तो HTML या यूजुअली पब्लिक HTML नाम का है ना, ठीक है, एक फोल्डर रहता है जिसके अंदर में आपको अपना पब्लिक फाइल्स रखना है, ठीक है, तो ये नॉर्मली ट्रेंड रहता है, ठीक है। और ये भी है कि मतलब जैसे इसके लिए अपलोड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, कुछ इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल पैनल्स का, है ना, ठीक है, तो जिसमें से पॉपुलर है cPanel इज वेरी पॉपुलर, ठीक है, और एक है प्लेस्क करके, ठीक है, PLESK प्लेस्क। तो ये और ये काफी पॉपुलर है दोनों। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस इनके हिसाब से भी होता है, ठीक है, जैसे cPanel का मुझे ज्यादातर याद है कि वो ये यूज करता है पब्लिक HTML, ठीक है, इसके अंदर में आप जाके क्या कीजिए, अपना इंडेक्स वगैरह डाल दीजिए, ठीक है, एंड देन एवरीथिंग विल बी फाइन, चलेगा सारा चीजें, ठीक है, दे वोंट बी अ प्रॉब्लम। प्लस का भी लगभग वो वैसे ही है, ठीक है, बिकॉज एट द बैकग्राउंड ये लोग दोनों ही अपाचे सर्वर का इस्तेमाल करता है मोस्टली, ठीक है, कोई कोई जो IIS इस्तेमाल करता है तो यस वहाँ सर। पे थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा, वो बता दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस अब सर। देखिए जो FTP एक्सेस मिलेगा आपको, इसी लोकेशन का FTP एक्सेस मिलेगा, ठीक है, कि ये लोकेशन खुल जाएगा एक फोल्डर, और आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली, है ना, अपने कंप्यूटर से। तो उसमें क्या होता है कि फाइल को कॉपी पेस्ट करना आसान होता है, मतलब डोंट हैव टू क्लिक अ बटन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो FTP एक्सेस मिलेगा या आपको कंट्रोल पैनल का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, CNTL कंट्रोल PNL पैनल, ठीक है, जो कि GUI होगा। तो दोनों ही सूरत में आपको क्या करना पड़ता है, आप अपना फोल्डर मतलब यहाँ डाल दीजिए फाइल वगैरह, ठीक है, और फिर ये कंट्रोल पैनल यूजुअली आपको क्या करता है, आपको डेटाबेस के लिए ये प्रोवाइड करता है, इंटरफेसेस वगैरह प्रोवाइड करता है, UI है ना, ठीक है। तो मोस्ट यस ऑफ सर। टाइम है ना आपको ये मिलेगा, PHP माई एडमिन मिलता है, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप माई SQL का डेटाबेस अपना मैनेज कर सकते हैं आराम से। तो इट्स सिंपल GUI, ऐसा कुछ नहीं होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इनफैक्ट आप लोकल, अगर आपने डेटाबेस तो ऑब्वियसली लोकल पे काम किया होगा, टेस्टिंग किया होगा, तो उसका बैकअप इजीली आप जाके वहाँ रिस्टोर कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब PHP माई एडमिन में काम करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है, ओनली यू कैन रिस्टोर एंड वो बैकअप रिस्टोर आप कर लीजिए आराम से, है ना, ठीक है, और कोई खास दिक्कत नहीं होता वहाँ पे, है ना, ठीक है, तो वो एडवांटेज मिलता है।
तो अब देखिए, तो एक मतलब तो ये अलग ही चीज सीखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। तो इट विल बी वेरी मच अनलाइक व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है। यहाँ पे जो कर रहे हैं उससे काफी डिफरेंट होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को समझना पड़ेगा कि वेब पेजेस आर डिफरेंट, ठीक है, डेटाबेस अलग है, ये सब हमको समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है, अच्छा से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिमिलरली देखिए, अभी मैंने लारावेल वगैरह भी ट्राई किया डालने का, ठीक है। तो कुछ कुछ सर्विसेज में हो जाता है, बट एट सम प्लेसेस दिक्कत करता है, बिकॉज देखिए उसमें अपना कुछ चीजें है ना, माइग्रेशन है, कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब डेटाबेस उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करना है, ठीक है, इन सम वे डेटाबेस वगैरह उसको ऑटोमेटिकली हैंडल करना है, मतलब वो माइग्रेट होना चाहिए वहां पे सर्वर पे जाके, है ना। तो दोज आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे कोई कोई सर्वर मैंने देखा अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसको डिप्लॉय नहीं कीजिएगा, तो मतलब अगर हम लारावेल यूज कर रहे हैं, वो बेसिक पीएचपी होता है एक तरह से, ठीक है। बट देयर फ्यू थिंग्स, जैसे ये हमारा डेटाबेस वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हम डेटाबेस डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कैसे होता है, माइग्रेट होता है ना। तो अब ये सब चीजों के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमको ये करना है लारावेल को एक शेयर्ड होस्टिंग में अगर हमको डालना है, ठीक है, तो शुड वी लुक फॉर लारावेल टैग, मतलब हमको देखना पड़ेगा कि ये लारावेल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, या कंपोजर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। डू वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, है ना, ये सब देखना होगा कि नहीं देखना होगा। बिकॉज वो जो आर्टिशन का हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो तो होता है वहीं पे, ठीक है, हम अपलोड करते ही उसको अपने उसके साथ में, लारावेल के साथ में। तो बट वो एग्जीक्यूट वहाँ होगा कि नहीं होगा, बिकॉज पीएचपी तो रहता ही नॉर्मली, तो पीएचपी रहता है तो उसको एग्जीक्यूट होने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ा सा फिगर आउट करना वहाँ पे जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली जो भी टाइप के चीजों के, जैसे अभी इसके साथ काम करें डॉट नेट के साथ में, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मेरे पास में अपाचे यहाँ पे है इंस्टॉल, ठीक है। तो अब इसको कैसे करके हमको चलाना है, ठीक है, इसको कैसे करके चलाना है, तो ये सब चीज भी देखना होगा। तो मैंने देखा था वो रिडायरेक्शन का बात कर रहा था वहां पे कि थ्रू अपाचे यू हैव टू रिडायरेक्ट टू केस्ट्रेलन, ठीक है। या कोई भी सर्वर है जो कि डॉट नेट को चला सकते हैं, वहां पे आपको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी वही वाला बात आ जाता है, सर्विस कंटेनर वाला बात आ जाएगा ना, ठीक है। कि बिना सर्विस कंटेनर का तो क्या होगा, ये भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी सर्विस कंटेनर वाला बात आ जाता है। जस्ट लाइक वो हमारा जावा जो जेएसपी और सर्वलेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर थिंग है ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मतलब वो प्रोडक्शन लेवल वाला बात, ठीक है। तो अभी देखिए इसके वजह से क्या हुआ कि ठीक है, हम लोग को एक ही फोल्डर में करना पड़ा, बट अदरवाइज दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो हमारा सर्वर बन के ऑलरेडी रन कर रहा है पीछे में, ठीक है, वो हमने कब का पहले ही काम कर लेते, बिकॉज ये तो एपीआई टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो बहुत पहले बना के और हमने इसको रन करा के छोड़ दिया था, ठीक है ना। एंड नाउ व्हाट वी वर डूइंग, हम, ठीक है, वो जो एपीआई एंड पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो फाइल है टोटली सेपरेट है, ठीक है, कंसिडर दिस एज टोटली सेपरेट थिंग, है ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू, है ना। ये जो इसका एंड पॉइंट्स है, आप इजीली आप ये इसमें भी जाके पोस्टमैन में भी जाके टेस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली ब्राउजर में भी डाल सकते हैं। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन है, बार बार मैंने बोला, इसको आप तो सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे जाइएगा एंड लोकल होस्ट, ठीक है, 5272 / अगर हम डालते हैं क्या था उसका राउट, टू डू आइटम्स, एपीआई टू डू आइटम्स, ठीक है। तो अभी तो बोल रहा है कि द साइट कांट बी रीच बोल के, तो यही तो था, ये टू डू आइटम्स करके, अच्छा सॉरी, ये पोर्ट नंबर गलत लिखा है, 5272, ठीक है। देखिए, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो सर्वर क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा सर्वर है, सर्वर हमको ये इन्फॉर्मेशन दे दे रहा है। अब इट्स अप टू यू, ठीक है, कि आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। आपको एचटीटीपी के थ्रू प्रोवाइड करा दिया गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सर्वर हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट आल्सो, है ना, मतलब ये जो डेटा है ये आपसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो समहाउ यू हैव टू प्रोवाइड अ पोस्ट रिक्वेस्ट, है ना, एक पोस्ट रिक्वेस्ट देना पड़ेगा सर्वर को, है ना। तो जैसे अभी देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमने दोनों ही चीज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बना दिया है, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हम पोस्ट रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये हमारा गेट के थ्रू यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ठीक है, ये वाला चीज है ना। तो देखिए जब आप एचटीएमएल यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, बहुत सुंदर से देखिए इसको एक टेबल के तौर पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बट ये रॉ हो गया, ठीक है, दिस इज रॉ थिंग दैट इज बिन गिवन टू अस, ठीक है, कि ऐसा इस फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास में, है ना। अल्टीमेटली इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस फॉर्म में ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी आर यूजिंग इट इन दिस फॉर्म, है ना। और एक दो डाल के देख लेते हैं यहाँ पे, PRECTSE प्रैक्टिस 7 TRE ट्रीज ऐड, तो देखिए ना, तो इस तरह से ऐड होते जाएगा। अब यहाँ पे भी रिफ्रेश कीजिएगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो लाइक दिस है ना। तो चलिए, तो अब लगभग लगभग हमारा सब काम कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इफ वी एडिट दिस ऑल्सो, तो
देखिए एडिट भी काम कर रहा है। और एक चीज़ है, अगर बिना एडिट करके इसको बंद करना है तो देखिए इवन दिस इज वर्किंग, ठीक है। ये वाला जो क्लोज बटन था ये भी काम कर रहा है हमारा इजीली। इसके लिए भी क्लोज आइटम करके एक बनाया गया था फंक्शन, ये क्लोज इनपुट करके बनाया गया था, ठीक है, कि उसको आप मतलब जो फॉर्म है, ठीक है, उसको आप डिस्प्ले नन कर दीजिए ना, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो चलिए एक बार डिलीट भी करके देख लेते हैं। तो ये रहा डिलीट और ये रहा डिलीट, तो इट्स वर्किंग है ना। तो मतलब लगभग लगभग जो वहाँ पे लगभग क्या सारा चीज जो दिया था यहाँ पे वो अब काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इट्स वर्किंग वेरी वेल, ठीक है। तो तो आप पढ़ भी लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिया था। उसके बाद में लिखा है कि अ चेंज, ठीक है, टू द ASP.NET कोर प्रोजेक्ट लॉन्च सेटिंग्स मे बी रिक्वायर्ड टू टेस्ट द HTML, है ना। वो ठीक है। तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, हमारा चल गया है ना, ठीक है। दिस इज दिस सैंपल कॉल्स, ठीक है, ऑल द CRUD मेथड्स ऑफ द वेब API हमने देखा, ठीक है। तो क्रिएट, रीड, ठीक है, अपडेट, डिलीट सबको कॉल किया, फॉलोइंग आर द एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो आपको अगर लिस्ट चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द वेब API रिटर्न्स अ सक्सेसफुल स्टेटस कोड, ठीक है, डिस्प्ले आइटम्स फंक्शन है नीचे में, ठीक है। ये तो वो क्या करता है, जो ये था डिस्प्ले आइटम जो फंक्शन है दिखाया मैंने, इज इन्वोक each to do item, ठीक है, is the array parameter accepted by this, ठीक है, is added to a table with edit and delete buttons, है ना। if the web API request fails, ठीक है, an error is logged to the browser's console, all right। तो वो सबको यहाँ पे समझा दिया आपको, ठीक है, सबको समझा दिया यहाँ पे कि किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। An item variable is declared to construct an object literal representation of this is, ठीक है, fetch request। तो ये जो हमने किया उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, तो इसको चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक लगभग लगभग जो जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन है इसके लिए आपको बोल रहा है यहाँ जाके देख लीजिए, है ना, ठीक है। जो भी जावास्क्रिप्ट का हमारा डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए बोल रहा है कि आप यहाँ आके क्या कीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको, मतलब मोजिला वाला में है ना, ठीक है, यहाँ से आके आप चेक कर लीजिए। ऑलराइट, देन अपडेट टू डू आइटम, उसके बाद में डिलीट टू डू आइटम। तो देखिए तो लगभग लगभग ये भी काम हो गया हमारा ना, ठीक है। तो चलिए फिर बाकी का देखना है, इसमें क्या एक्सप्लेन किया एक बार देख लेते हैं। क्रिएट बैकएंड सर्विसेज फॉर नेटिव मोबाइल तक ज़्यादा अब इसमें कोई खास वो डॉट नेट में जाने का जरूरत नहीं, बिकॉज देखिए मोबाइल एप्स कैन कम्युनिकेट विद दिस कोर बैकएंड सर्विसेज फॉर इंस्ट्रक्शंस ऑन लोकेटिंग लोकल वेब सर्विसेज फ्रॉम दिस एंड दिस, ठीक है, सी दिस, ठीक है। तो ये एक अलग से टॉपिक हो जाएगा टोटली, बिकॉज यहाँ पे देखिए ये सब यूज़ कर रहा है, जमरिन वगैरह यूज़ करता है लोग, है ना, ठीक है। तो फॉर नाउ दैट विल बी अ टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई थिंक। देखिए ना, दिस ट्यूटोरियल डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू क्रिएट बैकएंड सर्विसेज यूजिंग ASP.NET कोर सपोर्ट, कोर टू सपोर्ट, है ना, नेटिव मोबाइल एप्स। इट यूजेस Xamarin Forms to do REST app as a native client, which includes separate native clients for Android and Windows. You can follow the link tutorial and create this, ठीक है। तो ये स्किप करते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। देखिए ये इसमें नहीं होगा, ये इसमें नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमको डॉट नेट वो वाला चाहिए होगा, ठीक है, डॉट नेट वाला, ये विंडोज डिपेंडेंट हो गया पूरा पूरा, ठीक है। बाकी अब देखिए वी डिड नॉट डू मच शेयर, है ना, इसमें कुछ हमने नहीं किया ज्यादा। तो धीरे धीरे इसको समझना होगा ये सब चीज को, ठीक है ना, कि ये जो हमने बनाया हुआ है। तो चलिए आगे और भी एग्जांपल्स होगा उसमें सब चीज, मतलब जहाँ पे मैनुअली कुछ कुछ करेंगे, ये तो हम स्कैफोल्डिंग से मिल गया था हम लोग को, है ना। तो नथिंग मच वी डिड हियर, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये तो हमारा डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट था, DB कॉन्टेक्स्ट है ये, ठीक है। उसके बाद में ये यस कंस्ट्रक्टर, सर। ठीक है, ये तो डिक्लेरेशन है सिर्फ, एंड देन हियर वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया गया। उसके बाद में ये गेट टू डू आइटम्स था, ठीक है। तो इसे वो लाया जा रहा है, ठीक है।
और उसके बाद में दिस वाज सिंगल आइटम, ठीक है, ये सिंगल आइटम के लिए था, ये पूरा पूरा लिस्ट के लिए था। देन दिस इज फॉर अब द अपडेट पोर्शन, ठीक है, ये अपडेट के लिए था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पोस्ट वाला था, ये डिलीट वाला था। ठीक है, और ये चेक करने के लिए था कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है, तो ये कहीं पे चेक हुआ है, कहीं पे यूज हुआ है टू डू आइटम एग्जिस्ट करके। तो ऐसा तो हम लोगों ने चेक नहीं किया कहीं ना, तो ये दिया हुआ है, बट आई थिंक दिस वन वाज नॉट यूज है ना, ये कहीं पे यूज ही नहीं हुआ, हम लोगों ने कहीं पे चेक नहीं किया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है शायद, ठीक है। तो टू डू आइटम एग्जिस्ट, तो अगर चेक करें यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी शायद नहीं, हाँ यूज हुआ है यहाँ पे अपडेट करते समय है ना, ठीक है, कि यहाँ पे चेक हुआ है कि अगर नहीं मिला तो उसके बाद में क्या करना है, ये कर देना है, ठीक है, नॉट फाउंड दे देना है, ठीक है। ऑलराइट, सो और तो लगभग लगभग हमने बहुत चीज़ कवर कर ही लिया है, ठीक है। दिस वन कैन बी यस सर। सीन, ठीक है, ये देखा जा सकता है ये वाला, तो ये मोंगो चलिए, डीबी प्लस। मोंगो डीबी वाला देखा जा सकता है। यस सर। सब में इंस्टॉल है। इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मैंने बाद में इंस्टॉल नहीं किया होता इसको, ठीक है। और कुछ कुछ मैंने देखा भी था जो ये लोग का, जैसे अगर इसका साइट में जाइएगा तो ये लोग एक सर्विस स्टार्ट किया है अब, ठीक है, तो जिसको एटलास बुला रहा है, और साइट में सिर्फ एटलास एटलास का जिक्र है, एटलास इज नॉट फ्री एक्चुअली, ठीक है। तो बट वो कमांड लाइन ला तो मेरे ख्याल से फ्री होना चाहिए, उसमें तो कुछ वो नहीं, बट उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यूल सी है प्राइसिंग वगैरह दिया हुआ है, ट्राई फ्री दिया हुआ है, ऐसा करके है ना, ठीक है। और जैसे प्रोडक्ट्स में भी जाइएगा, ठीक है, तो एटलास के अंदर में ही डेटाबेस वगैरह सब आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये सब तो खैर ये हाँ नहीं नहीं है कम्युनिटी सर्वर सर्वर भी है, क्लाउड मैनेजर, उसके बाद भी ये है। तो लेकिन ये बार बार इसका बात कर रहा है ना, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट एटलास, तो ये देखना पड़ेगा कि एटलास क्या है। और ये स्पेशली मतलब इट्स अबाउट क्लाउड है ना, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इसका जिक्र तो सबका यहीं पे हो रहा है, यही सब चीज़ में हो रहा है, ठीक है, तो देखना होगा। और इसको बोल रहा है कि ट्राई दिस कम्युनिटी एडिशन करके, है ना, इज अ वर्जन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डॉक्यूमेंट डेटाबेस प्रोवाइडेड प्रोवाइड्स पावरफुल वेज टू क्वेरी एंड एनालाइज योर डेटा करके। चल, तो इसको देखना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो दिखा रहा है, विंडोज में दिखा रहा है पहले कि दिस ट्यूटोरियल क्रिएट्स अ वेब एपीआई दैट रन्स क्रिएट्स, ठीक है, क्रड को ऑपरेशन मोंगोडीबी, है ना, तो उसका साइट में वहीं लेके जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अवेलेबल, हाउ यू वांट टू यूज इट, तो क्लाउड पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो क्लाउड वाला का ही नाम है एटलासन, ठीक है, और ये तो ये यही हम लोग को वो करना है, इसी में जाना है। लेकिन हम लोग कम्युनिटी ट्राई करना है, ठीक है, दिस वन भी देखना होगा, बट यहाँ पे भी एटलास 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 आ रहा है यहाँ पे भी, है ना, ये तो क्यूबरनेटिस है, ये वाला है, तो विल हैव टू सी दिस। तो कॉन्फ़िगर मोंगोडीबी 6.5 और लेटर, तो यहाँ पे क्लिक करने से ये मैनुअल इंस्टॉल ऑन विंडोज़ में जा रहा है, अभी देखते हैं ये सब अवेलेबल है कि नहीं है। एनडीबी शेल, तो
ये वहीं पे लेके जा रहा है हम लोग को, उसी जगह में है ना, ठीक है। इट इज टेकिंग अस टू दैट प्लेस ओनली। तो चलिए इसको थोड़ा स्टडी कर लेना होगा। उसके बाद में कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यूज द प्रीवियसली इंस्टॉल्ड शेल, दिस इज दिस, ठीक है। फिर रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, बाकी जैसे हमने काम किया था वैसे ही है, ठीक है। तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा अगर MongoDB कॉन्फ़िगर हो जाता है तो हमारा, है ना, ठीक है। तो लेट मी यस ट्राई, सर। ठीक है। अगर वो हो जाता है तो इसको भी एक बार ट्राई करके देख लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तो वही यस है, सर। बाकी तो एकदम सेम है, लगभग लगभग वही है, ठीक है, जैसे काम हुआ था। क्योंकि एपीआई पे आई थिंक यू वी मे रीयूज ऑल्सो, ठीक है। तो उसको रीयूज भी किया जा सकता है, बट रीयूज क्यों करेंगे, एक बार वो कर लेंगे, पूरा पूरा एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो लगभग लगभग देखिए यहाँ पे ज्यादातर चीजें देख चुके हैं, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये इसमें जाने का भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करेगा, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। जैसे यहाँ पे जामरिन करके टेक्नोलॉजी ये लोग यूज करता है, और जिसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा ना, इसमें काम नहीं करेगा। तो बिकॉज वहाँ पे एमुलेटर्स वगैरह सब अवेलेबल है, देखिए ना। ऑप्शंस में भी नहीं दिया है कि आप कोड में कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि आपको विजुअल स्टूडियो ही यूज करना होगा, देखिए ये वाला है ना, यूज करना होगा, ठीक है। सर डिपेंडेंसी क्यों सर विजुअल स्टूडियो का सर, जब सब कुछ यहाँ पे कंसोल के थ्रू कर ही नहीं टर्मिनल में, तो फिर सर फ्रेमवर्क का। बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी है ना, ये जो टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहा है, ये जो जामारिन बोलता है लोग, है ना, ठीक है। इससे ये लोग ये करता है, मतलब वेब एप्स, सॉरी, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है। जस्ट लाइक ये गूगल के पास में फ्रेमवर्क्स वगैरह है अपना, है ना, फ्लटर वगैरह है, तो यस वैसे ही इन लोगों ने भी अपना बना के रखा हुआ है जामारिन करके, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी है यस जामारिन नाम से। तो वही जामारिन यूनिवर्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट का मतलब कोलाबोरेशन में ये बना हुआ है ना, ये फ्रेमवर्क यस टाइप सर। से बना हुआ है। तो ये लोग यूज करता है, तो जो कि वो डॉट नेट फ्रेमवर्क में ही बना हुआ था, बिकॉज इसमें एमुलेटर वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। तो वो एमुलेटर्स यस फिर सर। यहाँ नहीं चलेगा, लिनक्स में नहीं चलेगा। तो दैट इज वाई इसमें एकदम जरूरी है कि आपको उसी में जाके करना पड़ेगा, काम करना होगा ना। तो खैर उसके लिए मतलब जब मोबाइल ऐप ट्राई करना ही है तो हम लोग वो फ्लटर और रिएक्ट नेटिव ये सब में जा सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो नीड टू गो टू, ये सब में जाने का भी जरूरत नहीं है। हाँ, लेट ऑन, जैसे देखिए अभी मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने पीएचपी में भी थोड़ा सा काम किया उसमें, ठीक है, एमवीसी में, इसमें भी काम किया। अभी आप वहाँ पे सर्वलेट सभी देख रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट लगभग सब में सिमिलर है ना, ठीक है। जितना हम लोग काम कर रहे हैं सब में सिमिलर है। तो एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज दे आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स राइट नाउ, ठीक है। बट स्पेशली यस जैसे सर। अभी देखिए फ्रंट एंड के लिए ज्यादातर कंपनी सिमिलर चीज यूज कर रहा है ना। जैसे कुछ कंपनीज रिएक्ट यूज कर रहा है, तो कुछ कंपनी एंगुलर यूज कर रहा है। तो एंगुलर थोड़ा थोड़ा डेटेड होता जा रहा है, आउटडेटेड होता जा रहा है, तो मोस्ट कंपनीज आर यूजिंग रिएक्ट, ठीक है, एज फ्रंट एंड, है ना। तो ऐसे ही यस करके, सर। ठीक है, मोबाइल में भी क्या है, कुछ लोग हैं जो फ्लटर यूज कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पहले तो आपको वो सब पकड़ना पड़ेगा, जो कॉमन कॉमन चीज है उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन जब आपके पास टाइम होता है तो आप देख लीजिए ये सब चीज को भी, ठीक है। बिकॉज उस समय तक थोड़ा सा वो भी हो जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा, तो जल्दी पकड़ने बनेगा ये सब चीजें, ठीक है कुछ नहीं है, सिंपल ये सब भी है ना, ठीक है। बट वही है, फिर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से सेटअप करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तब जाके होगा, ठीक है। जैसे अभी क्लाउड का कुछ टच नहीं कर पा रहे बिकॉज, ठीक है, उतना फ्रेंडली नहीं है हम लोग इसीलिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी है कि आप एज्यूर में मतलब वो एपीआई को, अपना जो एपीआई आपने क्रिएट किया है उसको डाल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज एपीआई समथिंग दैट इज ग्लोबल, है ना। आप तो यहाँ पे लिखा भी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि इतना इससे फ्रेंडली नहीं होंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू वर्क। तो ये सबको भी देखते हैं, एक बार ये मोंगोडीबी वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक बार सिर्फ इसको फॉलो करते जाते हैं, देखते हैं कि कैसे कॉन्फ़िगर करना है नहीं करना है बोल के ना, ठीक है, इसमें, है ना। तो बस वही एक रहता है कि इसमें अगर सही ढंग से इसका टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा आपने तो दिक्कत ये है कि मतलब चार्जेबल वाला पार्ट है ना, ठीक है, कि हो सकता है चार्जेबल हो। और शुरू में ही ये लोग क्या करेगा, आपसे आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन मांग लेगा, है ना, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत रहता है यस इसमें, है ना, अकाउंट बनाने के टाइम में वो सब ले लेता है। और आपसे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ले लेता है, मतलब आपसे एक ये ले लेता है, वर्ड ले लेता है कि वो जो उसका बिल होगा वो आपका अकाउंट से चार्ज